Hello everyone, welcome to Chirag's PostgreSQL DBA tutorial. In this video we are going to learn इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन एंड बेसिक ट्यूनिंग PostgreSQL 17 जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है उसको PG एडमिन 4 के साथ एक्सेस करेंगे। उसको इंस्टॉल करने का हम लोग देखेंगे प्रोसीजर उबुंटू 24.04 LTS डेबियन सिस्टम में। यहाँ हम लोग का पोस्टग्रेस जो सर्वर है, पोस्टग्रेस सर्वर जिसका सर्वर आईपी है 192.168.224.148। सबसे पहले हम लोग एक्सेस करते हैं cmd ssh dpt @192.168.224.148। यस, पासवर्ड admin @123। जब मैंने उबंटू इंस्टॉल किया था उसी समय मैंने ये पासवर्ड डाला था। तो dpt मेरा यूजर है। तो हम लोग लॉगिन कर लिए। आईपी हम लोग चेक कर लेते हैं। आईपी उसी आईपी से चेक किए, लॉगिन किए तो आईपी वही होगा। फिर भी हम लोग इसे चेक कर लेते हैं। आईपी माइनस है, आईपी चेक कर लेते हैं। 148 आईपी है। This step-by-step guide will walk you through the process of installing PostgreSQL 17 configuration and tuning it, and installing pgadmin 4 on Ubuntu 24.04 LTS. We will also configure the firewall for the security. So update and upgrade the system. So ये कमांड हम लोग रन कर लेते हैं। अपग्रेड एंड अपडेट द सिस्टम। सो सबसे पहले अपडेट कर रहे हैं। अपडेट करने के बाद अपग्रेड का कमांड चलाएं। सो sudo apt upgrade -y। सो हमारा अपग्रेड भी हो गया। नाउ इंस्टॉल PostgreSQL 17। सो सबसे पहले हमको रिपोजिटरी चाहिए Postgres 17 के लिए। टू गेट Postgres 17 we need to add the official PostgreSQL apt repository। सो हम लोग इसको सबसे पहले कर्ल एंड सी सर्टिफिकेट्स को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग ऐड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग रिपोजिटरी को ऐड करते हैं सोर्स लिस्ट में। इंस्टॉल PostgreSQL 17। तो 17 को इंस्टॉल करने के पहले हम लोग अपडेट कर लेते हैं। जो भी हमारा पैकेज अभी हम लोगों ने डाला वो हमारा अपडेट हो जाएगा। सो ये अपडेट जरूरी है क्योंकि हम लोगों ने सोर्स लिस्ट में नया पैकेज डाला है। हो गया। अब हम लोग इंस्टॉल करते हैं पोस्टग्रेस। सो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे स्टार्ट एंड इनेबल द पोस्टग्रेस सिक्वल सर्विसेज। जब हमारा इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे पोस्टग्रेस सर्विस को, डेटाबेस सर्विस को, एंड उसको इनेबल करेंगे कि जब भी हमारा सिस्टम बूट करे ये ऑटोमेटिक हमारा स्टार्ट हो जाए इसके लिए। उसके बाद बेसिक पोस्टग्रेस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले लॉगिन करेंगे। हम लोग पोस्टग्रेस जो यूजर हमारा है उसका हम लोग पासवर्ड एक सेट करेंगे admin@123। एंड देन हम लोग का रिमोट एक्सेस जो ऑप्शनल है हम लोग लोकल होस्ट से चला सकते हैं। बट यहाँ ये उबंटू सर्वर एडिशन है तो हमें जीयूआई है नहीं, तो हम इसको अलाउ करते हैं। लिसनिंग एड्रेस स्टार मतलब ये सभी को एक्सेस कर लेगा, कर पाएंगे हम लोग वहां से। देन आता है हमारा पीजी एचबीए कॉन्फ़िग। सो पीजी एचबीए कॉन्फ़िग होता है पोस्टग्रेस होस्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इस फाइल में हम लोग अलाउ करते हैं कोई आईपी एड्रेस, कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस नेटवर्क को हम लोग यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं। 00 मीन्स ये ओपन टू ऑल है। अभी हम जहाँ से एक्सेस इस सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगे वहां से हम लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर हम लोग आईपी हम लोग यहाँ पर डालेंगे। आप मेरे अदर वीडियोज में देख सकते हैं जिसमें स्ट्रीमिंग रेप्लिकेशन या हम लोग अदर कर रहे हैं, पीजी बाउंसर ये सब यूज कर रहे हैं, उसमें हम लोग एक पर्टिकुलर आईपी को ही हम लोग अलाउ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पोस्टग्रेस सिक्वल को रिस्टार्ट करेंगे। देन स्टेप 4 में आता है इंस्टॉलेशन ऑफ पीजी एडमिन 4। ये ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो ब्राउज़र से हम लोग एक्सेस कर पाएँगे pgadmin4 को। ओके, कंप्लीटेड। नाउ
हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड इनेबल करते हैं। सो स्टार्ट एंड इनेबल हो गया। अब हम लोग चलते हैं पोस्टग्रेस यूजर एंड पी सिक्वल हम पासवर्ड सेट करते हैं पोस्टग्रेस यूजर का। डन। देन क्विट एग्जिट। नाउ हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चलते हैं postgres डॉट कॉन्फ फाइल में। ये मेरा मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। यहाँ हम लोग अलाउ करते हैं लोकल होस्ट की जगह पर एस्ट्रिक लगाते हैं। हम सभी से अलाउ करते हैं इसको। सो हम लोगों ने स्टार डाला। नाउ HBA config फाइल होस्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन फाइल को ओपन करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको अलाउ करते हैं पर्टिकुलर होस्ट पे, स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे। अब ये हमारा ये डेटाबेस होता है, ऑल डेटाबेसेस यूजर को ऑल यूजर को दे रहे हैं, एड्रेस ऑल एड्रेस को दे रहे हैं, एंड मेथड हमारा MD5 मैसेज डिजिट 5। ओके, Ctrl+X5। ओके, सो हम लोग अब पोस्टग्रेस सर्विस को रिस्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल कमांड है sudo systemctl रिस्टार्ट postgres इक्वल sudo। आप रूट में हो, sudo नहीं डालोगे तब भी ये काम करेगा। नेक्स्ट इंस्टॉल pgadmin4 इंस्टॉल प्री रिक्वेस्ट साइट्स एंड यहाँ पर हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं CS सर्टिफिकेट को। ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। ओके, सो इंस्टॉल है। अब हम लोग ऐड करते हैं रिपोजिटरी। सबसे पहले GPG, देन सोर्स लिस्ट में हम लोग pgadmin4 का लिस्ट बनाते हैं। डन। देन हम लोग अपडेट करेंगे सिस्टम को, क्योंकि हम लोग सोर्स लिस्ट में चेंज किए हैं। देन pgadmin4 वेब को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉल होने के बाद हम लोग चलते हैं, अगला पार्ट है आफ्टर इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगर pgadmin4। सो यहाँ पर हम लोग pgadmin4 जो है उसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये हमारा कमांड है। सो ये डाउनलोड हो रहा है पैकेजेज। हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज रनिंग है। मीनवाइल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आगे का। सो ये पार्ट है हमारा कॉन्फ़िगरेशन pgadmin4 का। देन इसके बाद हम लोग एक्सेस कर लेंगे, अगर लोकल होस्ट GUI है तो देन लोकल होस्ट से एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग IP से एक्सेस कर लेंगे pgadmin4 को इस तरह से।
एक्सेस करने के बाद हम लोग कॉन्फ़िगर द फायरवॉल। सो फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, तो फायरवॉल सबसे इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले। सो इंस्टॉल ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। यूएफडब्ल्यू उबुंटू फायरवॉल फुल फॉर्म होता है, अलाउ एसएसएच एंड पोस्टग्रेस थ्रू द फायरवॉल। सो हम लोग ओपन एसएसएच को अलाउ करते हैं, 5432 जो पोस्टग्रेस सीक्वल का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है उसको अलाउ करते हैं। देन इनेबल द फायरवॉल, सुडो यूएफडब्ल्यू इनेबल। उसके बाद हम लोग स्टेटस देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक्टिव दिखाई देगा। देन हम लोग क्या करते हैं, बेसिक पोस्टग्रेस SQL ट्रेनिंग को हम लोग पोस्टग्रेस SQL रो ट्रेनिंग करेंगे। सो ये मेरा यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन pgadmin 4 को कर लेते हैं। मैं एक ईमेल एड्रेस डालते हैं यहाँ पर inchirag@gmail.com, पासवर्ड admin@123, admin@123। सो ये हमारा इनिशियल जो पीजी एडमिन यूजर अकाउंट है, पीजी एडमिन का कंसोल एक्सेस करने के लिए हमें ये हेल्प करेगा। इसके बाद हम लोग सर्वर को हम लोग ऐड करते हैं, हम लोग आगे के स्टेप्स में देखेंगे। सो हमारा क्या, यू कैन नाउ कॉन्फ़िगर द अपाचे वेब सर्वर फॉर यू। यस, रिस्टार्ट हम लोग कर लेते हैं, तो मेरा एक्स एबल टू ये ओपन हो गया। नाउ हम लोग इसको एक्सेस करके हम लोग चेक कर लेते हैं। सो ये मेरा आईपी एड्रेस है /pgadmin4। ओके, सो हम लोग यहाँ पर यूजर ने ईमेल एड्रेस डालते हैं, देन हमारा पासवर्ड admin@123। सो ये मेरा पीजी एडमिन का ओपन हो गया जीयूआई। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सर्वर को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, रजिस्टर सर्वर। यहाँ पर सर्वर का सर्वर पीजी कुछ भी नाम दे देते हैं, एंड कनेक्शन में हमें आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, तो 192.168.224.148। देन यूजर मेंटेनेंस डेटाबेस पोस्टग्रेस, यूजर नेम पोस्टग्रेस से हम लोग अलाउ करेंगे, क्योंकि उसी का पासवर्ड हम लोगों ने सेट किया था, पासवर्ड admin@123। ओके करते हैं। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि मेरा डेटाबेस एक्सेस हो गया। अब डेटाबेस के अंदर जाते हैं, तो मेरा एक डेटाबेस जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है पोस्टग्रेस, वो मुझे एक्सेस में मिल रहा है। अब इधर से भी लॉगिन करके हम लोग देख लेते हैं, sudo -u postgres psql, तो /l। तो यहाँ देखते हैं हम लोग का पोस्टग्रेस यूजर का डेटाबेस है। हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस चिराग्स। ठीक है, इंटर किए। अब यहाँ पर हम लोग रिलोड करते हैं डेटाबेस को, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर हमारा चिराग डेटाबेस एक्सेसिबल हो गई। सो इस तरह से हम लोग जो काम यहाँ करेंगे उसको जीयूआई टूल से हम लोग एक्सेस करके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉन्फ़िगर द फायरवॉल। सो हम लोग फायरवॉल को इंस्टॉल करते हैं इस पार्ट में। ओके, सॉरी, लेट मी, हमको एग्जिट करना पड़ेगा यहाँ से पहले। सो फायरवॉल को एक्सेस इंस्टॉल करते हैं, तो फायरवॉल ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, तो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। यहाँ हम अलाउ करते हैं फायर उबंटू फायरवॉल में अलाउ करते हैं ओपन एसएसएच एंड 5432 पोर्ट, टीसीपी पोर्ट। सो ये दोनों अलाउ कर दिए, ऐड हो गया दोनों। ऐड होने के बाद हम लोग फायरवॉल को इनेबल करते हैं, इनेबल, यस। नाउ स्टेटस चेक करते हैं, तो अब हमें स्टेटस एक्टिव दिखाई देगा। अगर पहले आप चेक करते हैं तो यहाँ इनएक्टिव रहता है, अब एक्टिव दिखाई देगा। जो हम लोग ऐड किए हैं वो ऐड हो गया, ओपन एसएसएच अलाउ 5432 अलाउ, एंड आईपी वर्जन 6 के लिए भी अलाउ हो गया।
बेसिक पोस्टग्रेसक्यूएल ट्रेनिंग। तो बेसिक ट्रेनिंग में हम लोग का सेट बफर आता है। सेट बफर क्या करता है, 25% जो सिस्टम रैम को हम लोग डालते हैं। सो कंट्रोल डब्ल्यू एंड इसको हम लोग सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर 128 है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे 256। नेक्स्ट है हम लोग का वेरिएबल वर्कमैन। वर्कमैन इज अलाउ फास्टर क्वेरी प्रोसेसिंग फॉर द कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। सो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो इसको अलाउ कर दिए। हैश जो है शुरू शुरू में उसको हटाते हैं एंड ये हमें हेल्प करता है वैक्यूम एंड इंडेक्स क्रिएशन में। सो मेंटेनेंस वर्क मेमोरी को इसको 64 MB। देन सिस्टम को अब हम लोग रिस्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो सिस्टम मेरा रिस्टार्ट हो गया। सो वेरीफाइंग द इंस्टॉलेशन हम लोग लोकल होस्ट से हम लोग एक्सेस करके देख लेते हैं। पासवर्ड admin@123 हम लोग पोस्टग्रेस का सेटअप किए थे। कंट्रोल एल, हमें यहाँ चिराग डेटाबेस, नया डेटाबेस भी हमें यहाँ पर विजिबल दिख रहा है। सो इस वीडियो में हम लोग देखें कि इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्यूनिंग ऑफ PostgreSQL 17 एंड PostgreSQL PG Admin 4 ऑन Ubuntu 24.04 LTS के साथ। सो यहाँ तक हो गया। Conclusion: at the point PostgreSQL 17 and PG Admin 4 should be installed and configure and secure the your Ubuntu 24.04 LTS system. सो हम लोगों ने ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस कर लिया, सिंपल बेसिक परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कर लिया, हम लोग फायरवॉल भी ट्रैफिक को हम लोग इनेबल किए और नेसेसरी जो पोर्ट है उसको अलाउ किए। एंड लेट मी नो अगर आपको कुछ एडवांस टिप चाहिए ट्यूनिंग के रिगार्डिंग एंड अदर कॉन्फ़िगरेशन, देन आप हमें यूट्यूब वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर मोर वीडियोज। डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। होप दिस विल हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।